तो एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसका। इन्फिनिट रॉड एक दे रखी है, उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ भी दे ही रखा है ना, लैम्डा कूलम पर मीटर, और एक पॉइंट दे रखा है डिस्टेंस आर इस रॉड से, ठीक है। अच्छा, तो चूंकि इन्फिनिट रॉड है तो हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे इस रॉड पे, उसके राइट हैंड साइड में भी उतना ही चार्ज है जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा, क्योंकि रॉड तो इन्फिनिट है, ठीक है। तो अब इसमें सपोज एक कोई पोर्शन ले लेते हैं डी क्यू के लिए, तो ये पोर्शन हमने ले लिया, ठीक है, इसको हम डी क्यू बोल देते हैं, और ये पोर्शन जो है इस रॉड पे फील्ड लगाएगा, है ना, फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, है ना, डी ई का ये डायरेक्शन है। अब चूंकि अपन ने कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड में भी उतना ही चार्ज है और लेफ्ट हैंड साइड में भी उतना ही चार्ज है, तो इसका जो डी ई का जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। राइट हैंड साइड में चार्ज जो है वो जितना एक्स कॉम्पोनेंट प्रोड्यूस करेगा, जो इस साइड वाले है ना, इसके राइट में जो चार्ज है वो उतना ही डी एक्स जो है वो अपोजिट साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो केवल जो है इसका जो वाई वाला जो कंपोनेंट है ना, वही फील्ड रह जाएगा, ठीक है। एक्स कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई वाला कंपोनेंट वो हम निकाल लेते हैं, इसको हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, और वाई वाला कंपोनेंट क्या हो गया इसका, डी कॉस थीटा, ठीक है। तो डी कितना हो गया, अच्छा सपोज ये डी क्यू जो हमने लिया है वो कोई एक डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस एक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्स पे है और ये एक्स वेरी करेगा, ठीक है। इस वाले केस में एक्चुअली क्या है, एक्स भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है, तो या तो एक्स के टर्म्स में निकालेंगे या थीटा के टर्म्स में निकालेंगे सब कुछ, है ना, और फिर उसके बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो डी क्या हो गया, के डी क्यू बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही लिख दिया अपन ने। अच्छा, डी क्यू जो है, डी क्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब डी का वाई कॉम्पोनेंट, तो वाई कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, के लैम्डा डी एक्स इंटू कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें आर टेन थीटा जो है वो एक्स के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। सी, ये वाली जो टर्म है, डी वाली जो टर्म है, उसमें दो वेरिएबल्स आ गए, एक एक्स भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो हमको एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लाना पड़ेगा ताकि उस वेरिएबल के टर्म्स में इंटीग्रेट कर लें, तो हम इसको थीटा के टर्म्स में ला रहे हैं, ठीक है। तो वही हमारा अटेम्प्ट है, तो डी एक्स को हम हटा देंगे, उसकी जगह थीटा ले आएंगे, तो ये हो गया, और एक्स की वैल्यू जो है वो सीधा हम डाल दें, तो डी ई वाई कितना हो जाएगा, के लैम्डा कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह लिख देते हैं आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और नीचे एक्स की वैल्यू डाल देते हैं आर टेन स्क्वायर थीटा, तो आर टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन कितना होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, डी वाई सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमको इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब मेन पॉइंट है इंटीग्रेट में, थीटा जो है हमारा किस वैल्यू से किस वैल्यू तक जा रहा है, तो अब आप जरा इसको यदि देखें, जैसे
ये वाली लाइन यदि हम देखते हैं और यदि इस पोर्शन को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, आप देख रहे हैं, तो थीटा जो है -π/2 से π/2 जा रहा है ना, ये π/2 हो गया और इधर से इधर गया ये -π/2। तो जब ये बिल्कुल नेगेटिव इन्फिनिटी में dq होगा तो -π/2 होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी में dq होगा तो +π/2 होगा। तो -π/2 से +π/2 इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ई वाई जो है कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाय r साइन थीटा -π/2 से π/2। ठीक है, अच्छा इसमें k की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ई वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आती है, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगा रॉड के। ठीक है, क्योंकि ई वाई केवल वाई वाला कंपोनेंट रहता है, ई एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। ठीक है, अब जो ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन ये जो आया अपने पास में यहां से लेकर यहां तक, ये जो रिलेशन है इसको यूज करके हम, ये तो इनफाइनाइट रॉड हमने ली थी है ना, हम यदि फाइनाइट रॉड भी लेते हैं तो फाइनाइट रॉड के भी रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं एक बार। तो ये रिजल्ट तो अपन निकाल चुके है ना, इसी रिजल्ट से -π/2 से π/2 डाल करके अपन ये इन्फिनिट रॉड वाला रिजल्ट लाया था। तो ये मैंने फाइनाइट रॉड वाला रिजल्ट लिख दिया है ना। ये यदि पॉइंट है डिस्टेंस r, तो इसमें बेसिकली बस ये एंगल जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, ये आपका θ1 हो जाएगा और ये एंगल θ2 हो जाएगा। ठीक है, और ये θ1 जो है वो माइनस है, जैसे वहां -π/2 लिया था, तो ये रिजल्ट आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ई वाई जो है k लैम्डा बाय r साइन θ2 प्लस साइन θ1। ठीक है, चूंकि माइनस है तो माइनस साइन माइनस θ1 तो प्लस साइन θ1 आ गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना फाइनाइट रॉड का। इससे क्या, रॉड मतलब ये दोनों एंगल कुछ भी हो तो हम जो है वो निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें यदि हम सेमी इनफाइनाइट रॉड यदि मानते हैं, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट रॉड क्या हो गई, बना लेते हैं एक बार जरा। तो ये जैसे सेमी इनफाइनाइट रॉड कर दिया अपन ने, तो सेमी इनफाइनाइट रॉड में θ1 तो 0 हो गया, θ1 0 हो गया, सेमी इनफाइनाइट रॉड θ1 0 हो गया और θ2 क्या हो गया, π/2 हो गया। तो ई वाई कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाय r 0 + 1। ठीक है, तो k की वैल्यू भी डाल देते हैं, तो लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r। तो ये ई वाई की वैल्यू हो जाएगी, पर इसमें ई एक्स भी रहेगा। ठीक है, इसमें ई एक्स भी रहेगा। तो सेमी इनफाइनाइट रॉड में ई वाई की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज जरूर ध्यान ले लें सेमी इनफाइनाइट रॉड में, कि जैसे यहाँ पे था ये तो ई वाई वाला पोर्शन आ रहा है ना, इसमें तो ई एक्स वाला पोर्शन भी रहेगा। ई एक्स तो कैंसल आउट होकर के 0 होने वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि सारा चार्ज जो है इसके राइट हैंड साइड में ही है ना, और जो चार्ज के कारण जो है वो ई एक्स का एक नेट कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसमें ई एक्स आप कैलकुलेट कर लें है ना, एग्जैक्टली सेम तरीका है, एग्जैक्टली सेम तरीका है। वो अपन ने जब ये एंगल करके और डी कॉस थीटा किया था ई वाई निकालने के लिए, ठीक है, ई एक्स निकालने के लिए आप डी साइन थीटा कर दें।
ठीक है, बाकी तो सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो आप EX भी निकाल लें इसका, और इसमें एक रिजल्टेंट आ जाएगा, और रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये E जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, नेट केवल वाई डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। ठीक है।